चलिए अब हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम संबंधी सवाल। हम शुरू करने जा रहे हैं, देखिएगा अब आप ध्यान से। दरवाजा अटका रहे हैं बेटा। चलिए घातांक के नियम हम पढ़ रहे हैं, घातांक के नियम। ठीक है, ओके। जी परी उधर की लाइट चालू करना। नहीं सही है, सही है बेटा, सही है। घातांक के नियम हम पढ़ रहे हैं, है ना। देखिएगा अब आप, घातांक के नियम संबंधी सवाल हम आपको करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल हम कर रहे हैं घातांकों के नियम। आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम, घातांक के नियम। ठीक है ना। अब जो घातांक के नियम है, नंबर पहला नियम है x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। यदि आधार समान होते हैं और संख्याएं गुणा में होती हैं, आधार समान होते हैं, संख्याएं गुणा में होती हैं, तो घातांक जुड़ जाती है। तो घातांक जुड़ जाती है, ये जुड़ गई। ये पहला नियम है आपका, ये घातांक का पहला नियम है। क्या नियम है कि यदि आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हो, ये गुणा में हो, तो घातांक जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड, इस नियम से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि इस नियम का फॉलो कैसे करना है और कहां इसके नियम का पालन होता है और इस नियम से किस प्रकार से समस्याएं हल की जाती हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 1/4, मैंने लिखा 2 की घात 1/4 2 की घात गुणित 2 की घात 3/4। ये सवाल मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा? 2 की घात 1/4 गुणित 2 की घात 3/4। अब इसी नियम का मुझे फॉलो करना है। यहाँ x की जगह 2 है, यहाँ पे भी x, यहाँ x की जगह 2 है। दोनों x और दोनों तरफ 2 आधार दोनों के समान है, आधार दोनों के समान है और संख्या क्या में है? गुणा में। आधार समान हो, संख्या गुणा में हो तो क्या होता है? घातांक जुड़ जाती है। 1/4 में 3/4 जुड़ जाएगा, 1/4 में जुड़ गया 3/4, 1/4 में जुड़ गया 3/4। अब मैं क्या देखता हूं कि 4 दोनों में, ये जो ऊपर वाला अंक होता है अंश, नीचे वाला हर, दोनों के हर समान है, तो 4 का लसा लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का लसा लेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि हर समान है ना। तो ले लेते हैं, ये 2 की घात 4 तो ये 4, लसा आ गया 4। 4 का 4 में भाग लगाओ, 4 का 4 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? इस 4 का इस 4 में भाग लगाओ, कितनी बार भाग जाएगा? बताओ, लगाओ भाग, कितनी बार भाग जाएगा? देखो, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा। इस 4 का इस 4 में भाग एक बार भाग गया, भागफल आया 1, उस भागफल का इस ऊपर वाले अंक में गुणा करा, 1 एकम 1। फिर इस 4 का इस 4 में भाग लगाओ, बीच में क्या जोड़ का निशान, ये जोड़ दिया। फिर इस 4 का इस 4 में भाग लगाया, 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में किया, 1 दिया 3। चलो यहां तक आगे। अब 2 की घात 3 हो रहे, कितना हो गया? 4/4 और 4/4 कितना होता है? 4 से 4 कट गया तो 2 उत्तर आ गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर हुआ 2। 4 से 4 कट गया 2, 4 से 4 कट गया 2 हमारा उत्तर है। कितना उत्तर है हमारा? 2 हमारा आंसर आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ओके। और इसी से संबंधित और सवाल करेंगे हम, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, है ना।
एक ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे कोई सवाल लिखा, तीन की घात मैंने लिखा 3 की घात 3 गुणित 3 की घात मैंने लिखा 4। क्या लिख दिया मैंने? 3 की घात 4, है ना। तो अब मुझे इसको हल करना है इसकी मदद से। तो क्या हो जाएगा, आधार समान है, आधा लिख दिया, 3 और 4 जुड़ गया, ये 3 में 4 जुड़ गया और ये हो गया 3 की घात 3 और 4 7। दिस इज आंसर, ये आंसर आ गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब मान लो 5 है तो 5 की घात 3/5, 5 की घात कितनी लिख दी? 3/5 गुणित 5 की घात 7/5। अब इनको गुणा करके घातांक के नियम से मुझे हल करना है। ये क्वेश्चन दूसरा है ना, ये क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अब आधार दोनों के समान है, आधार दोनों के समान है तो घातांक जुड़ जाएगी। तो ये 5 हो गया, ये 5। अब 3/5 में जुड़ जाएगा 7/5, ये 3/5 में जुड़ गया 7/5, 3/5 में जुड़ गया 7/5। तो ये क्या हो जाएगा भैया, बताओ क्या हो जाएगा? 5 5 दोनों में सेम है, हो गया लघुत्तम आएगा 5। लघुत्तम कितना आएगा? 5। 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए। एक बार 1 का गुणा 3 में करा, 1 3 3। 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, एक बार 1 का गुणा 7 में करा। पहले तो जोड़ का निशान, बीच में जोड़ का निशान, 1 7 7। तो 3 और 7 कितने हो गए? 10। 3 और 7 कितने हो गए? 10। तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात कितनी हो जाएगी? 5 की घात 10/5, 10/5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हो गया आपका 5 की घात 2, 5 की घात 2। और 5 की घात 2 चाहो तो ये उत्तर लिख दो, और चाहो तो 5 की घात 2 आंसर लिख दो, और चाहो तो इसको और हल कर लो। 5 गुणित 5 2 बार लिख लो। 5 की घात 2, 5 गुणित 5 कितना होता है? 5 का 25। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम ये जो घातांक का पहला नियम है उससे संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब घातांक से रिलेटेड दूसरा नियम, घातांक से संबंधित दूसरा नियम जो आपका है वो है x टू द पावर a और होल टू द पावर b। क्या है आपका दूसरा नियम? x टू द पावर a और होल टू द पावर b, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नियम के अनुसार घात पे घात है, घातांक पे घातांक है, तो घातांकों का गुणा हो जाएगा, a का गुणा b में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका ab। क्या हो जाएगा? ये ab। अब इसी नियम से संबंधित हमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा है 35 या 32। चलो 32 की घात हमने ले लिया 1/5। कितना ले लिया? 32 की घात 1/5। ये सवाल है 32 की घात 1/5, है ना। अब हम क्या करेंगे कि पहले 32 के लस ज्ञात करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे कि 32 के गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखिएगा ये 32 है, इसकी गुणनखंड करो 2 से। 2 का टेबल बोलो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का टेबल बोलिए कि 3 से ज़्यादा ना आए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 एकम 2 बचेगा 1, एक पड़ोसी को दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से
2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 की घात 5, और इस पूरे की घात हो गई 1/5, 2 की घात 5 और पूरे की घात हो गई 1/5, है ना। अब इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, घात पे घातांकों का गुणा कर देते हैं। तो इस 5 का गुणा किसमें हो जाएगा? 1/5, और ये 5 से 5 कट गया, उत्तर क्या आ गया आपका? केवल 2। दिस इज ए आंसर, ये आपका उत्तर है। सरल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाए, है ना। जिसे मैंने लिखा 2 की घात 2 और इस पूरे की घात मैंने लिख दी 3। अब ये सवाल है, मुझे इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये सेम सकल है। x की जगह कितना बैठा है? 2। x की जगह कितना बैठ गया? 2, है ना। फिर a की जगह कितना है? 2। b की जगह कितना है? 3। तो ये नियम लगेगा, ये 2 और इन दोनों का हो जाएगा गुणा, 2 गुणित 3, 2 गुणित 3। अब ये हो जाएगा भैया आपका 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, इस 32 दूना 64। इस तरीके से हमने आपको ये जो घातांक का दूसरा नियम है उससे संबंधित सवाल करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे 64 है ना। अब इसकी घात मान लो 2 है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, या सरल करना है, या मान ज्ञात करना है ना। इसकी घात आ गई आपकी 2 की जगह आप लिखो 1/3। कितना? 1/3, ठीक है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, ये ऐसा प्रश्न आ गया। 64 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। अब इसका हमें मान कैसे ज्ञात करें? तो 64 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना। 64 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले तो, है ना। चलो कर लेते हैं 64 के गुणनखंड। ये आपका 64 64। चलो 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इसको दिया 2 चंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने हुए भैया? 2 3 1 2 3 4 5 6। कितने हुए? 6। तो ये हो गया भैया आपका 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/3। 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/3। अब इसको हम हल करेंगे, करते हैं भैया। तो ये 2 है, ये 2 की घात कितनी है? ये 6 और इस पूरे की घात 1/3 गुणा हो जाएगा। जैसे a का b में होगा तो 6 का 1/3 में, a का b में तो 6 का 1/3 में गुणा होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 कितना होता है? 4। दिस इज आंसर, दिस इज ए आंसर। ये उत्तर आ गया हमारा, है ना। ये हमारा आंसर आया, उत्तर है हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 2 की घात 2 बराबर 4, उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे, है ना। इसी से संबंधित सवाल अब हम दूसरा करेंगे, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया आपके। चलिए अब मैंने लिख दिया यहाँ 512, है ना। अब 512 की घात मैंने लिख दी
भैया 512 की घात है 1/4। क्या लिख दी मैंने? 1/4। अब इसका मान मुझे ज्ञात करना है। 512 की घात 1/4 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपका। चलो कर लेते हैं। डोंट वरी, वेरी हैप्पी। चलिए, तो ये तो आपका हो गया 512। चलो 2 से 2 दूनी 4, बचेगा 1, इसको दिया। 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 इसको दिया। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया। 2 अठी 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 इसको दिया। 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इस तरीके से आपके सामने मैंने ये सभी गुणनखंड ज्ञात करें। अब मैं देख लेता हूं इन गुणनखंडों को कितनी बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। तो 9 सॉरी, यहाँ घात आप 3 कर लो। कितनी कर लो? 3 कर लो मेरा। 512 की घात 1/3। ठीक है। चलो, तो ये 2 कितनी बार है? 2 की घात 9, 2 की घात और इस पूरे की घात 1/3। 2 की घात 9 और उस पूरे की घात 1/3। चलो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 की घात 9 में गुणा, घात 9 का गुणा 1/3 में। 9 का गुणा किस में करेंगे? 1/3 में गुणा करेंगे। 9 का गुणा 1/3 में, 9 का गुणा करेंगे 1/3। ठीक है। तो 3 से 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता भैया? 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8। और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ है ना। तो इसका मान कितना आया? 8 आया। चलिए, तो मैंने आपको ये जो घातांक का नियम है, जिसे हम घातांक का तीसरा नियम कहते हैं, ये आपको मैंने इससे संबंधित सवाल कराया है ना। चलिए, अगला प्रश्न। अगला हमारा जो है घातांकीय नियम से संबंधित सवाल है, वो है पहले तो नियम लिखेंगे। नियम है हमारा x⁴ डिवाइडिंग भागित x⁴ बराबर में हो जाएगा आपका x⁴ भाग में है। ये क्या में है? डिवाइड में या भाग में होते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x⁴ बटे x⁴b। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, x⁴ अपॉन x⁴b। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका x⁴ माइनस b। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है ना। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल करेंगे अपन। जैसे मैंने लिखा, ये 2 की घात 4 है ना, 2 की घात 7/5 है ना, भागित 2 की घात 2/5। ये सवाल है आपका। 2 की घात 7/5 है ना, 2 की घात है 7/5 और 2 की घात 2/5। तो इसको हमें घातांक के नियम से हल करना है। तो घातांक के नियम से इसको हल कर रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान से। तो ये हो जाएगा, 2 आधा समान है, देखो दोनों में आधार सेम। तो इसे ये एक बार लिखेंगे x, तो यहाँ 2 2, ये 2 आ गया। अब ये इसको a माना, इसको b माना, इसको a माना, इसको b माना। a में से b घटा दो, a में से घटा दो b, ये हो जाएगा 7/5 माइनस 2/5।
7/5 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। ये 5 में 5 का भाग लगाओ, 5 में 5 का भाग लगाएंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे, 1 सते 7 माइनस 5 में 5 का भाग लगाओ, 5 में 5 एक बार, 1 का गुणा 2 में करो, 1 दूनी 2, ठीक है। तो ये 7 में से 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, तो ये हो जाएंगे बेटा आपका 5/5, 5/5, 5 की घात 5/5, 5 से 5 कट गया तो बराबर में कितना आएगा 2। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर आ गया। वेरी सिंपल और वेरी इजी, ओके, है ना। चलो अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। आपके और भी प्रश्न हैं जो हम करेंगे, है ना। पहले तो हम नियम लिख लेते हैं, x⁴ भागित x⁴b बराबर x⁴a बटे x⁴b बराबर x⁴a माइनस b। ये तो आपका नियम है। अब इससे संबंधित सवाल और देख लेते हैं। जैसे 3 की घात मैंने लिख दिया, 3 की घात है 8/3 गुणित 3 की घात भागित 3 की घात 2/3, ये आपका प्रश्न। 3 की घात 8/3 भागित 3 की घात 2/3। अब इसको हमें हल करना है, तो इसी सेम देखो, x की जगह कितना 3, x की जगह 3, a की जगह कितना है 8/3 भागित x की जगह 3, b की जगह कितना 2/3, है ना। तो देखो ये दोनों में सेम है, तो क्या लिख दिया 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब a में से घटेगा b, तो 8/3 में से घटेगा 2/3, ठीक है। 8/3 में से घटेगा 2/3। अब 3 हर दोनों में सेम है, हर दोनों का सेम है, तो हर सेम है तो लसा इसका 3 ही आएगा। लसा कितना आएगा इसका 3 ही आएगा। लसा आया 3, 3 में 3 का भाग दो, 3 में 3 का भाग दो, कितना आएगा 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 का गुणा 8 में करो, 1/8 माइनस 3 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 1 का गुणा 1 दूनी 2। चलो 8 में से घटा दो 2, 8 में से घटा दो 2 तो 6, 6/3, 6/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 मतलब कितना, 3 गुणी 3 बोले तो 9। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने उत्तर लाके दिखाया आपको, है ना। चलो अगला है 11 की घात 1/4 भागित, इसको ऐसे 11 की घात 1/4 भागित 11 की घात 1/4। अब इसको हल करना है और हल करके इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कर लेते हैं, वेरी सिंपल। इसको हल करके इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 की घात
1/4 और 11 की घात 1/2 बराबर 11 की घात 1/4 माइनस 1/2। ठीक है। अब बराबर में 11 की घात 4 और 2 का लसा लेंगे तो 4 और 2 का लसा तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 और 2 का लसा 4 और 2 का लसा 4 आएगा। ठीक है। तो 4 में 4 का भाग लगाओ, एक बार 1 माइनस, फिर 2 का पाड़ा बोलो कि 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, 2 बार 2 का गुणा ऊपर वाले 1 में करो तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 कम करो, ऋण का 2 है, धन का 1, तो ऋण का 1/4। अब ऋण का 1/4 है, घात इसकी आई ऋणात्मक। क्या घात आ गई? ऋणात्मक आ गई। तो घातांक को धनात्मक करने के लिए इसको 1 के बटे में लिख दो। इसको ऐसा लिख दो, 1/11 की घात 1/4। ये उत्तर आ गया इसका। जब घातांक में मतलब ऋण में हो घात तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। चलो अब चौथा नियम आपका कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि x की घात ऋण की a क्या है? x टू द पावर माइनस a। x टू द पावर माइनस a अगर किसी चर की घात अगर ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक में बनाना है। तो धनात्मक कैसे बनाएंगे? उसको 1 के बटे में लिख दो। कैसे? 1/x की घात a ऐसे बटे में धनात्मक, ये धन की होगी 1/x की घात a धनात्मक होगी। अगर मान लो x की घात धन की a है, मान लो धन की, तो उसको ऋण की बनाना है, ऋणात्मक रूप में लिखना है। तो ऋणात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऋणात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? 1/x की घात माइनस a x की घात माइनस a। इस प्रकार से एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो कैसे समझेंगे? चलो इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 2 की घात ऋण 3 है। 2 की घात क्या है? ऋण 3। 2 की घात ऋण 3 को धनात्मक रूप में लिखो, को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना, को धनात्मक घातांक किस रूप में लिखना है? 2 की घात ऋण 3 को धनात्मक घातांक रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 के बटे में 2 की घात 3 ये होता है। अब जैसे मान लो 3 की घात ऋण 5 है या धन 5 है। चलो 3 की घात क्या है? 3 की घात धन 5, इसको ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखना। 3 की घात धन 5 को ऋणात्मक घातांक किस रूप में लिखना है? ऋणात्मक घातांक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 3 की घात 1 बटे करके 3 की घात ऋण 5 ये ऋण की 1 के बटे में लेंगे ऋण की। तो इस तरीके से हम अगर ऋण की घात है तो उसको 1 के बटे में धनात्मक हो जाएगी, अगर धन की है तो वो 1 के बटे में लाएंगे, धन ऋणात्मक हो जाएगी। चलो तो उसका प्रतिलोम हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रतिलोम हो जाता है। चलो जो इसका 5वां नियम है वो है x की घात 0 कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात, जैसे 1 फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लो तो 1 की घात 0 कितना होगा? 2 की घात 0 कितना होगा? 10 की घात 0 कितना होगा? 10 की घात 0।
100 की घात 0 कितना होगा? 100 की घात 0 भी 1 ही होगा। किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक है, सॉरी, किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो उसका मान 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप कुछ भी कोई सा भी चल ले लो, a की घात 0 1, z की घात 0 1, y की घात 0 1। समझ गए? ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ये था 5वां नियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको घातांक के नियम से परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया है ना। अब हम उससे संबंधित कुछ सवाल भी हल करेंगे। घातांक के नियम से संबंधित हम कुछ सवाल देख लेते हैं, करते हैं। मान याद करें, मान याद करो। जैसे हमें दिया है कि 216 की घात 1/3 का मान याद करना है ना। अब 216 की घात 1/3 का हमें मान याद करना है, तो कैसे मान याद करेंगे देखिएगा। 216 की घात 1/3 का मान हमें याद करना है या इसे हमें सरल करना है, तो हम क्या करेंगे कि 216 के पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 216 के गुणनखंड करेंगे। ये 216 पहले 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 1 नहीं आता, उसकी 0। अब 1 अंक में काम नहीं हो रहा तो 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक लेने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। 2 × 16, फिर 2 × 5 10, 2 × 4 8, फिर 2 × 4, फिर किसको दिया 2 × 7 14, 3 नाम 27 और 3 × 9 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड ज्ञात किए। तो हमारे गुणनखंड क्या हुए? 2 की घात 3, 3 की घात 3 और इस पूरे की घात हो जाएगी 1/3। पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 1/3। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3, तो पूरे की घात 1/3। चल, अब इसको हम हल करेंगे। इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3, इस पूरे की घात 3 और फिर इस पूरे की घात 1/3। ठीक है, फिर 2 तिया 6 और इसकी घात 3 और इसकी घात 1/3। अब घात पे घात का गुणा होता है, आपको मालूम ही है। तो ये 3 का गुणा हो जाएगा 1/3 में, 3 का गुणा हो जाएगा 1/3 में, और 3 से 3 कट गया और हमारा उत्तर आ गया 6। क्या उत्तर आया हमारा? हमारा आंसर आया 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न अब हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1296 की घात 1/2। क्या है? 1296 1296 की घात 1/2 का मान याद कीजिए। का मान याद करो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से हम इसे हल करेंगे, देखिएगा। 1296 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, इसको देंगे 21 हो गए। 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9,
3 एकम 3, ठीक है। तो कितने हुए, 2 2 के 2 2 के 4 और 3 3 के भी 4, है ना। तो ये हुए 2 के 4, 3 के 4 और इस पूरे की घात 1/2। इस पूरे की घात कितनी, अब ये हो जाएगा भैया आपका 2 × 3 इस पूरे के 4 और फिर इस पूरे के हो जाएंगे 1/2। कितने हो जाएंगे, 1/2, ठीक है। अब 2 तिया 6 और इसकी घात 4 और इसकी घात 1/2। ये हो जाएगा 6 की घात 4 का गुणा करेंगे 1/2 में, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 6 की घात 2, 6 × 6 और 6 × 6 होते हैं 36। आंसर 6 6 36 हमारा आंसर आ गया। सरल के कठिन, सरल। तो ये मैं जो सवाल आपको करा रहा हूं, आपको सरल लग रहे हैं या कठिन लग रहे हैं, बताइएगा, आवाज आना चाहिए। सरल है या कठिन? हेलो, चलो अगला प्रश्न है आपका, चलो 784, है ना, 784। तो सॉरी 784 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न लेंगे आपका, और अगला प्रश्न होगा आपका 729 की घात 1/3। 729 की घात 1/3 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। इसका मान हमें ज्ञात करें, वेरी सिंपल करते हैं। 729, 3 से 3 दूनी 6, 1 इसको दिया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 3 के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। 3 3 के 6 और इस पूरे की घात 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 6 1/3। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसकी घात हो गई 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 बोले तो 9। ये हमने आपको 9, कितना मान आया आपका, 9 आया। सरल के कठिन, चलिए इसी से रिलेटेड घातांक के नियम से संबंधित और क्वेश्चन हमारे पास है जो हम आपको करा रहे हैं। सात, 7 की घात 18/7 गुणित 7 की घात 4/7। ये सवाल है आपका। क्या सवाल है आपका? 7 की घात 18/7, है ना, ये ऋण में है, थोड़ा सा देख लेंगे आप इस टाइप से। 7 की घात 18/7 गुणित 7 की घात ऋण 4/7 का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात करो। अब हम जानते हैं घातांक के नियम से x टू द पावर a इंटू एक्स b जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी इसी नियम का फॉलो होगा, दोनों में 7 7 तो ये 7 और इनकी जो घातें वो जुड़ जाएंगी। 18/7 में जुड़ जाएगा, क्या है ऋण का है इसलिए कोष्टक लगेगा। कोष्टक क्यों लगा? क्योंकि ऋण की है। देखो ये तो सूत्र में है, ये प्लस का निशान क्या का है, देखो सूत्र में बोलता है ये सूत्र में, और ये खुद ऋण का। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कोष्टक क्यों लगाते हैं? ऋण का होता है तो कोष्टक लगाना पड़ता है। तो प्लस गुणित माइनस, प्लस गुणित माइनस, प्लस गुणित माइनस, प्लस गुणित माइनस, प्लस गुणित माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस गुणित माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 की घात 18/7 माइनस 4/7। तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात 14/7 और 7 दूनी 14, क्योंकि 18 में से 4 घट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 की घात 2 और 7 गुणित 7 बराबर 49 आंसर। इस तरीके से हमने आपको आज घातांक के नियम से संबंधित सभी सवाल हल कराए। आप इन्हें रिपीट करिए और सीखिए। कल मिलते हैं हम 7 बजे